तो आपने देखा एक बहुत बड़ी बात बाहर निकल कर आ रही है, यानी कि अब एनडीए में एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि किस तरह से चिराग पासवान को वापस लाया जाए। शायद इस बारे में हम पहले से ही जानते थे। क्यों मीनाक्षी, क्या बता रहे हैं डेटा और आंकड़े आपको कि आखिरकार क्या होने जा रहा है? सीट से मुजफ्फरपुर से वहां से वो चुनावी मैदान में है, वो सीट तो वैसे भी भूमिहारों और ब्राह्मणों की बहुलता वाली सीट कही जाती है। एमवाई समीकरण भी वहां पर मजबूत है, इसलिए दिलचस्प होगा ये देखना कि कास्ट वाइज कहां पर कितनी वोटिंग हो रही है। तो एक एक करके वो पूरा ग्राफिक्स आपके सामने हम रखते हैं कि बिहार में हार जीत का दारोमदार जिस जाति पर है, जिस सीट पर है, वहां पर कितनी वोटिंग हो रही है। आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अररिया सीट की। यहां पर मुस्लिम मतदाताओं ने 3.9% मतदान किया है, यादव अभी तक 1.1%, ओबीसी जाति से 1.6%, तो एससी जाति से 1.1% मतदान हो चुका है। इसके अलावा कोयरी जाति को आप देखें तो ये जो रेशियो है ये अभी बढ़ेगा, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.5 अगर हम बात करें वैश्य, ईबीसी और कोयरी सवर्ण जातियों की बहुलता यहाँ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल, और जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे भी ये फेज ऐसा है जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक वोट है। अब आपके सामने दरभंगा की स्थिति हम रखते हैं कि दरभंगा में कितना मतदान हुआ है। सबसे बेहतर मतदान आपको दिखाई दे रहा है ओबीसी में 3.1% मतदान हुआ है, यादव 0.8, मुस्लिम समाज से 1.2, एससी समाज से 1.8, राजपूत से 1.1, ब्राह्मण समाज से 1.3 और अन्य सवर्ण जातियों की ओर से 0.4, कोयरी समाज से 0.9। अब किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज जो कि एक वीआईपी सीट है, यहां से एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनावी मैदान में एक बार फिर से वो इकलौते विधायक है जी। अब आप देखिए यहां पर क्यों वो जीतते हैं या वो क्यों जीत सकते हैं, ये इसमें आपको रिफ्लेक्ट होगा। मुस्लिम समाज की ओर से 7.8% मतदान हुआ है, यादव समाज की ओर से 0.6, ओबीसी की ओर से 0.3, एससी 0.4, कोयरी 0.5, महादलित 0.4 और कायर समाज की ओर से 1.4 और अन्य सवर्ण जातियों की ओर से 0.8% मतदान हुआ है। आपका कोई स्पेशल टेक इस पर? बिल्कुल, दरअसल इसी पे हम चर्चा करना चाह रहे थे कि सबसे बड़ी बात यह कि इस बार एमआईएम बिहार के चुनाव में क्या वाकई में आरजेडी और कांग्रेस गठजोड़ के लिए यानी कि महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में 25 ऐसे सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता दरअसल निर्णायक भूमिका में होते हैं। 30% से ज्यादा दरअसल उनके मतदान प्रतिशत की भागीदारी है। तो ये बहुत बड़ी बात की ही बात करें जो यहां से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि हम कम से कम पूरे बिहार में से 10 सीटें निकाल कर लाएंगे, जो कि अभी तो लगता है कि दूर की कौड़ी है, लेकिन यू नेवर नो, ये इलेक्शन है। आगे देखिए कटिहार की स्थिति क्या है। कटिहार में मुस्लिम फैक्टर बहुत अहम है। एक बार फिर से आप देखिए, मुस्लिम समाज की ओर से 3.6% मतदान हुआ है, यादव समाज से 1.1, ओबीसी समाज से 1.3, एससी समाज की ओर से 0.9, कोयरी समाज की ओर से 1.1, महादलित 0.4, सवर्ण जाति 1.7 और वैश्य समाज की ओर से 0.9। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये वो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं, वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से राय मिल रही है उसके आधार पर ये पूरा डेटा तैयार किया गया है। अब पूर्णिया की क्या स्थिति है? पूर्णिया में यादव मुस्लिम के साथ ही सवर्ण वोटर्स हार जीत का फैसला करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब आप यहां पर देखिए, मुस्लिम समाज की ओर से 1.7, यादव समाज की ओर से 0.6, ओबीसी 1.4, एससी 1.1 और जैसा कि हमने कहा कि सवर्ण जात, तो अब आप यहां पर देखिए वो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे जाएगा। ब्राह्मण 1.3, राजपूत 1.5, वैश्य 2.2 और कोयरी समाज की ओर से 0.9% मतदान अजय अभी तक यहां पर हुआ है। अब मधेपुरा की बात करें उससे पहले मैं ज़रा आपको एक छोटा सा एक एनालिसिस आपके सामने रख दूं। दरअसल हम जैसे ही बिहार की बात करते हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बिहार के मुसलमानों की वोटिंग पैटर्न को किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के किसी अन्य राज्य के मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न से नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, बहुत ही भिन्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एकमुश्त तरीके से मुसलमान वोट नहीं करता। आप अगला डेटा रखिए, उसके बाद फिर उस पर चर्चा करते हैं। मधेपुरा की अब हम बात कर लेते हैं। मधेपुरा भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। यहां से पप्पू यादव उम्मीदवार है। मधेपुरा में यादव वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। पप्पू यादव ने बहुत जान झोंक कर यहां पर चुनाव प्रचार किया है और वो आंकड़ों में आपको दिखाई देगा कि यादव वोटर्स बहुत तेजी से वोट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। 3.6% मतदान यादव वोटर्स ने किया है। मुस्लिम समाज की ओर से 1.7, ओबीसी 1.1, एससी समाज की ओर से 1.4, कोयरी
1.7, महादलित 0.9, राजपूत समाज 1.5 और ब्राह्मण समाज की ओर से 1.3% मतदान हुआ है। ओवर टू यू अजय। तो ये महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रख रहा था कि अभी तक हम ये मानते रहे हैं कि मुसलमान दरअसल एक चंक में वोट करता है और एक ये धारणा सी बन गई है कि सब लोग पहले तय कर लेते हैं कि हमें कहां जाना है। लेकिन बिहार में आमतौर पर यह नहीं हो पाता। खास करके 2019 के लोकसभा के चुनाव में ऐसा पाया गया बिहार में कि तकरीबन 8% मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते। दरअसल स्ट्रेटेजिक वोटिंग आमतौर पर उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं मुसलमानों के द्वारा, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाता। और ये बहुत बड़ी बात है। कोसी बेल्ट क्या फैसला सुनाता है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये निर्णायक फेज है। बिल्कुल। और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लगातार डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या तस्वीर उभर कर आ सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, आज शाम को जब हम आपके सामने महा एग्जिट पोल प्रस्तुत करेंगे तो उसके बाद आप यकीन करेंगे कि शायद हम जो कहना चाह रहे हैं उसमें सत्यता कितनी दिखाई दे रही है। बन रही है हमारे साथ।